जय श्री राम। हमारे पास एक बजाज की आज मिक्सर ग्राइंडर आई हुई है, जैसे आप देख सकते हो। और ये किसी शॉप के पास से हमारे पास आई है ताकि इसकी पूरी चेकआउट की गई है और इसमें फील्ड कॉइल की प्रॉब्लम है, तो आखिरकार उसको कैसे सॉल्व की जाएगी। चलिए आरपीएम की बात करिए तो 20,000 आरपीएम की ये मशीन हो जाती है और वाट की बात करूँ तो 500 वाट की हो जाती है। आप क्लियर व्यू से यहाँ पढ़ सकते हो 500 वाट और 20,000 आरपीएम के साथ ये मशीन ऑपरेट होती है। चलिए मशीन को ओपन करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। अगर आपकी भी मशीन के फील्ड कॉइल के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप आसानी से इस चीज़ को, इस वीडियो को देख करके रिपेयर भी कर सकते हो, साथ साथ अपने पैसे भी बचा सकते हो। ताकि ये किसी शॉपकीपर के पास गई तो उन्होंने बोला कि इनमें समथिंग आपको 800 रुपये के आसपास खर्च आ जाएगी, तो हमने इसको पूरा रिपेयर करने का आज पूरा लिया हुआ है। जैसे देखो आज वायर सब कुछ इसी के अंदर डाले हुए हैं और अंदर से ओपन करने के बाद सारी वायरें बिखरी हुई मिल जाती है हमको। तो जहाँ तक उन्होंने बता ही दिया है कि फील्ड कॉइल की प्रॉब्लम है, तो चलिए ना, फील्ड कॉइल तो जली नहीं है, जैसे आप देख सकते हो अभी अंदर फील्ड कॉइल तो जली नहीं है, फिर भी एक संतुष्टि के लिए फील्ड कॉइल को टेस्ट कर लिया जाता है। फील्ड कॉइल को टेस्ट करने के लिए हम सीरीज वायर का उपयोग करेंगे, आप चाहें तो इसमें मल्टीमीटर का भी प्रयोग कर सकते हो। तो हम देखो तो डायरेक्टली यहाँ से पावर इन करेंगे, पहले एक एक फील्ड कॉइल को टेस्ट की जाएगी। तो एक साइड की ये हो जाती है तो इसके लिए ये वाली वायर हो जाती है। जैसे देखो ये फील्ड कॉइल अभी हमारी सही है, येलो वायर आ रही है और दूसरे फील्ड कॉइल से ये सारी हाई लो स्पीड यूएससी से जुड़ी हुई है। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, तो हमारी यही फील्ड कॉइल डेड है, जिसके कारण से हमारी मिक्सर नहीं चल रही है। और एक चीज़ ये भी निर्देश करो कि अगर फील्ड कॉइल चेंज करने की ऑप्शन आती है तो दोनों एक ही साथ चेंज की जाती है, एक नहीं चेंज किया जाता है। चलिए इसको ओपन कैसे किया जाएगा। देखो एक चीज़ तो ये स्पष्ट अभी से कर दूँ कि आपको अगर आर्मेचर चेंज करने होंगे तो आप कपलिंग को खोल सकते हो। बाय द वे हमको आर्मेचर चेंज नहीं करनी है, हमको फील्ड कॉइल की काम करनी है, तो ओनली वन हमको इसको फील्ड कॉइल हटा लेंगे। तो फील्ड कॉइल हटाने के लिए ये जो बॉडी में 4 नटें जो आपको दिख रही है ये वाली ओपन करना होगा। ये वाली जो आपकी रोटरी होती है इसको खोल लेना होगा। अगर आप वायर को डिस्कनेक्ट कर देते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगी कि कौन सी वायर कहाँ जोड़ना होगा, इसलिए इस रोटरी को ही इसमें से अलग कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। तो हम रोटरी को अलग कर लिए हुए हैं और ये मशीन आपकी आधे पाले से अलग खुल जाती है। जैसे आप आर्मेचर का कंडीशन आप देख सकते हो, फील्ड कॉइल की कंडीशन आप सर्वप्रथम देखो तो फील्ड कॉइल की कंडीशन तो अभी ठीक ठाक लग रही है। जहाँ तक हमें लग रहा है कि फील्ड कॉइल अभी जली नहीं है, इसके अंदर एल्युमिनियम की वाइंडिंग होती है जिसके कारण से पानी वगैरह जाने के कारण से इसमें मॉइस्चराइज हो जाते हैं। तो यहाँ तक जब आगे गए हैं तो हम इस फील्ड कॉइल को तो ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे देखो तो साइड में एक नट दी रहती है ये वाली, इस नट को दोनों साइड से ओपन करोगे तो फिर आपकी फील्ड कॉइल निकल जाएगी। उससे पहले आपको कार्बन को ओपन करना होगा। तो कार्बन का जो अगले वाला सिरा होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा किया रहता है, इसको दाब करके ओपन कर ले जाती है। कार्बन अभी हमारी टकाटक है, दोनों साइड से कार्बन अगर आप जब तक नहीं हटाओगे फिर आपकी आर्मेचर निकालने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। ज़्यादा परेशानी का अगर सामना हो रहा है इसको ओपन करने में इस नट को, तो देखो कितने सिचुएशन में ये वाली जो कैप होती है ये स्क्रू से कसी रहती है, तो ये उल्टी साइड खुलती है, खुल ली जाती है। और कितने सिचुएशन में इस तरह के हुक से बैठाए रहते हैं। ज़्यादातर आपको ऐसे हुक वाले मिलेंगे, कम ही जो होगा जो आपकी स्क्रू वाली मिलेगी। तो इस कैप को हटाओगे तो फिर आपकी मिक्सर के अगले वाले पल्ले ओपन हो जाती है। आप ओपन भी कर सकते हो, अन्यथा आप पीछे की साइड से भी इसको ओपन कर सकते हो। दोनों साइड के नट ओपन होने के बाद इसको आसानी से हटाओगे फिर आपकी ये आसानी से हट जाएगी। उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो नीचे वाले पाले होते हैं ना, इसमें आपको एक छोटी सी बल्ब रहती है, इस बल्ब को ज़रूर ही संभाल के रखना। जैसे आप ये देख सकते हो इसमें एक छोटी सी आपको बल्ब दिखाई देगी नीचे के साइड से, तो इस बल्ब को ज़रूर ही केयरफुली नोटिस करना, क्योंकि अगर ये हट जाती है तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखो तो हमारी ये फील्ड कॉइल निकल के आती है। फील्ड कॉइल में हमको कहीं से भी ज़्यादातर डेंट नज़र नहीं आ रहे हैं, हो सकता है पानी जाने के कारण से इसकी जो लूप होगी डिस्कनेक्ट हो गया होगा। डिस्कनेक्ट कौन सी हुई है, ये वाली लूप हुई है, क्योंकि ये वाली काम कर रही है हमारी, दोनों का आप देख सकते हो। अब चलो इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं कि आखिरकार ये डिस्कनेक्ट क्यों हुई है और कैसे हुई है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। रिपेयर भी हो सकता है, चेंज करने की भी ऑप्शन आ सकती है। तो कैसे इसको होगा, चलिए रिपेयर अगर होगा तो रिपेयर भी करेंगे, चेंज करने का ऑप्शन होगा तो चेंज भी करेंगे। ये हमारी फील्ड कॉइल सही है क्योंकि सीरीज वायर आ रही है, कोई भी बॉडी अर्थ नहीं है। जहाँ तक बात करूँ इसका, तो ये देखो तो हमारी इसमें कोई भी लूपिंग नहीं आ रही है, तो ये वाली हमारी फील्ड कॉइल डेड बता रही है। तो उसके लिए ये जो आप इसमें जो 2 टाई सीट चला रहे हुए हैं, इस टाई सीट को जैसे ही आप रिमूव करोगे तो फिर आपकी हो सकता है आपकी जो पूरी प्रॉब्लम यहीं पे छिपी होगी। चलिए देखिए दोनों साइड टाई सीट कट करने के बाद अब आप आसानी एक एक करके ये जो लूपिंग की गई है ना, इस लूपिंग को आसानी धीरे धीरे से बाहर के साइड खींचना होगा, क्योंकि इसी के अंदर मॉइस्चराइज हो जाते हैं, जिसके कारण से आपकी कॉइल डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैसे आप देख ही सकते हो कि हमारी ये वाली कॉइल जो है ना, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गई है, ये वाली हरी वाली वायर, जो कि डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से हमारी लूप डिस्कनेक्ट हो गई है, जिसके कारण से हमारी मिक्सर को करंट नहीं मिल पा रहा था और वो नहीं चल रहा था।
अब जहाँ से लूपिंग डिस्कनेक्ट हुई है इसको अच्छे से साफ़ की जाएगी, ताकि हो सकता है इसके मॉइस्चराइज के कारण से दूसरे कॉइल को भी ये डैमेज ना कर दे। तो इसलिए आपको यहाँ से जितने भी इसके डस्ट वगैरह होंगे सारे डस्ट को अच्छे से क्लीन करो, फिर इसको टेपिंग किया जाएगा। और जितने भी इसमें आपको लूपिंग किए गए हैं सारी लूपिंग को एक बार आपको ओपन करके ज़रूरी चेकआउट कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसकी हालात हुई है हो सकता है आगे 1-2 मंथ में और भी लूपिंग का इस तरह का हालात हो सकता है। अगर एक लीड से वायरिंग आपका बन गई तो फिर आपकी सारी लीडों से ये बन जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ से तो हमारी कनेक्शन ये भी आ चुकी है और यहाँ से भी आ चुकी है, और रेड वाले से भी देखते हैं इससे भी आ चुकी है, यानी कि हमारी कनेक्शन यहीं पे छिपी हुई थी जिसके कारण से हमारा मिक्सर ग्राइंडर नहीं चल रहा था। चलिए ये वाली जो इसकी वायर होती है ना, इस वायर को हम अच्छे से साफ़ करके और इसको क्लीन करके इसमें जोड़ लेंगे, जिससे हमारी मिक्सर ग्राइंडर सारी तरफ तैयार हो गई है चलने के लिए। देखो सिल्वरिंग लगाया हुआ करके हमने अपडेट कर लिया हुआ। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये लूपिंग बैठाते टाइम ये वाली हरी वाली तार इधर को निकली है तो ये वाली हरी वाली तार कभी भी इधर को निकलेगी। ये नहीं कि दोनों एक साइड निकाल दोगे तो फिर आपकी मर्ज नहीं हो पाएगी आपकी कनेक्शन। और इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करना, ताकि दोनों फील्ड कॉयल के अलग अलग कनेक्शन से आते हैं, एक लेफ्ट से आती है एक राइट से आती है। तो इसी कॉम्बिनेशन को देखते हुए हम वायर को सारी की सारी वायर को जैसा था वैसा फिक्स करेंगे और फिर से इसका कनेक्शन मतलब सर्वप्रथम टाई सीट वगैरह डाल करके पूरा 2 टर्न्स टाइट कर देंगे, जिससे हमारी कनेक्शन पूर्णतः तैयार हो जाएगी चलने के लिए। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जैसे आप यहाँ का खोल करके चेकआउट कर लियो सेम टू यू उसी साइड से अगले वाले को भी खोल के चेकआउट कर लेना, ताकि ये हो सकता है आपकी ये वाली फील्ड कॉइल सही हो करके और अगले 1 से 2 वीक में या 1 मंथ में ये अगले वाला डैमेज हो जाए तो आपको ज़्यादा मतलब हानि पहुँचेगा, क्योंकि कस्टमर आपको आकर के आप ही को बोलेगा। तो ये वाली ज़रूर लूपिंग को टेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे हमको कन्फर्म उस पर ये समझ में आ पाएगी कि हमारी लूपिंग सही है, ज़्यादा दिनों तक वर्क करने वाली है। जहाँ तक हमको ये देखने को लग रही है कि ये भी कॉइल में मॉइस्चराइज पकड़ रहे हैं, तो ये भी इस वायर को भी हम थोड़ा सा देखो टूट गई हमारी वायर। तो अगर इसको हम टेस्ट आउट नहीं करते तो फिर ये हो सकता है अगले 1 से 2 महीने या 1 से 2 वीक में ये वाली वायर हमारी डैमेज हो जाती। तो हमको फिर से इसको मतलब सुनना पड़ता। इसलिए अगर आप भी काम कर रहे हो तो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करते हुए सारी की सारी वायरें को फ्रेश करते हुए और जोड़ते हुए चलना होगा, जिससे आपकी जो मिक्सर ग्राइंडर जो भी आप वर्क करते हो ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाली है। देखिए ये सब कुछ होने के बाद यहाँ से देखो एक इधर निकली है एक इधर निकली है, सब कुछ हो गई है। और एक चीज़ ये भी नोटिस करना कि जब आप मिक्सर ग्राइंडर को ओपन करते हो, किसी की भी हो, अपना हो या किसी और की हो, तो ये बूस पे थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डाल देना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो पूरी वो मतलब इनकी जो बूस है पूरी बूस सख्त हो गई है, जिनके कारण से ये मतलब हो सकते हैं अगले 3 से 4 दिन या 1 से 2 वीक में ये इसमें से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती। तो आवाज़ें आने से पहले ही आप इसके आवाज़ को ख़त्म कर दो, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे मैंने आपको बताया नीचे ऊपर दोनों साइड में इसकी थोड़ी सी हल्की सी ऑयल डाल देनी चाहिए, जिससे आपकी इसमें लगी हुई रुई गीली हो जाएगी और आपकी मिक्सर ग्राइंडर से कोई भी नॉइस नहीं आने वाली है। फिर से इसको बैठा करके इसके मतलब खांचे से खांचे को ऐड करते हुए हम इसको सेफली बैठा लेंगे। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, बैठाते टाइम इसमें का गोली जो बेयरिंग होता है वो आपका नहीं गिरना चाहिए। मिक्सर ग्राइंडर फाइनल हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, कसा चुकी है। और इसके बाद देखो इसकी शाफ्ट कितनी फ्री है, आपको भी इतना ही फ्री रखना होगा। और इतना फ्री अगर नहीं रखते हो, थोड़ा टाइटली रखते हो तो फिर आपको परेशानी बढ़ सकती है। तो इसलिए इसमें आपको ढीले रखते हुए कार्बन को ऐड करना होगा। कार्बन को ऐड करते हुए इसकी पूरी बॉडी जो कि आपने खोले हुए थे सारी की सारी बॉडी वैसे ही ऐड करनी होगी जैसे कि आपने इसमें से हटाए हुए थे। तो हटाने के बाद ऐड करने के बाद चलिए इसका फीडबैक लेते हैं, पूरा कस करके फाइनल फीडबैक लेते हैं कि आखिरकार हमारी मशीन किस हालात से चल रही है, सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हमारी मिक्सर ग्राइंडर फाइनल रूप से कस उसके तैयार हो चुका है पूरा क्लियर। चलिए अब इसको पावर सप्लाई हम देते हैं और इसका फिर से फीडबैक लेते हैं कि क्या हमारी मिक्सर ग्राइंडर चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अभी आप देख सकते हो हमारी 100 वाट की बल्ब पूरी ग्लो कर रही है, यानी कि हमारी मिक्सर अब चल रहा है। तो चलिए अब इसको हम सीरीज से ओपन करके आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारी मिक्सर ग्राइंडर जो है ना चलने के लिए तैयार हो चुकी है और चल भी रही है। तो इस तरह से अगर आपकी भी मिक्सर ग्राइंडर ख़राब होती है तो उसका आसानी से बहुत ही ईजी से बना ली जाती है। ये छोटी सी नॉलेज आपको ज़रूरी रखनी चाहिए, ताकि अगर आपकी भी मिक्सर ग्राइंडर के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो किसी टेक्नीशियन के पास जाने से बच सकते हो, अपना पैसा लॉस करने से बच सकते हो। तो ये छोटी नॉलेज आपको ज़रूरी रखनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है अपना पार्ट्स रिपेयर करने में। तो चलिए ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।